नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार ने देशवासियों को दी बड़ी खुशखबरी। देश में उत्पादन बढ़ चुका है, बेरोजगारी घटी है। आजादी का अमृत महोत्सव खुशियां लेकर आया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश का मैन्युफैक्चरिंग PMI यानी कि परचेज मैनेजर्स इंडेक्स पिछले 8 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यानी फैक्ट्री अब चलने लगी है, उत्पादन बढ़ा है। हालांकि बारिश के कारण अवमानना घटी है, इसलिए पेट्रोल डीजल की खपत भी घट गई है। लेकिन उत्पादन और निर्माण गतिविधियां बढ़ने के कारण बिजली की मांग काफी बढ़ गई। रिपोर्ट यह भी कह रही है कि देश में IT BPSC कंपनियां बड़ी संख्या में भर्ती करने वाली है। इस वजह से लगभग 3 लाख नई नौकरियां आने वाली है। इस तिमाही के अंत तक ही डिजिटल सेक्टर में भर्तियों में 8.4% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की गिरफ्तारी से पहले विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात हुई थी। असम के संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने यह दावा किया है और इससे जुड़ी फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की और लिखा कि फेक FIR असम के CM के खिलाफ दर्ज कराने से पहले अनूप सिंह को कानून का सामना करना चाहिए। हजारिका ने साफ लिखा कि कुमार जयमंगल सिंह यानी अनूप सिंह ने तथ्यहीन आरोप लगाया है कि गिरफ्तार हुए झारखंड के तीनों MLA ने हेमंत बिस्व शर्मा से उनकी मुलाकात करने का लालच दिलाया था। अगली खबर, वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना यानी वोकल फॉर लोकल के तहत रेलवे झारखंड के स्थानीय उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा। इसके लिए रांची रेल मंडल के 5 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। इनमें हटिया, रांची, सिल्ली, मुरी और झालदा रेलवे स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा तैयार मॉडल स्टॉल लगाने को मंजूरी दी गई। इंस्टीट्यूट ने रांची रेल डिवीजन को डिजाइन तैयार कर दे दिया है। स्टॉल किस तरह का होगा? इन मॉडल स्टेशनों पर झारखंड के स्थानीय उत्पाद बेचे जाएंगे। रेलवे की योजना है कि स्थानीय उत्पाद बनाने वाली एजेंसियों को स्टेशनों पर 1 से 2 महीने के लिए स्टॉल मुहैया कराया जाएगा। रांची के DRM प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी रांची रेल डिवीजन के 5 स्टेशनों सहित देश भर के स्टेशनों पर मॉडल स्टॉल का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर, गोमियों के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन वर्ष 1932 के खतियान के आधार पर राज्य में स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करने एवं सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। लंबोदर महतो ने कहा कि पहले के संयुक्त बिहार में इस संदर्भ में कराए गए सर्वे सेटलमेंट का उदाहरण दिया और कहा कि इसे लागू कर राज्य सरकार को जनता के लिए किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। साथ ही कहा कि राज्य भर के किसान बेहाल हैं, खेती का हाल बुरा है। वर्षापात एवं फसल आच्छादन की जो स्थिति है उससे सूखा पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गांव-गांव में राहत कार्य का इंतजार भी किया जाने लगा है। राज्य सरकार को शीघ्र गांव, गरीब एवं किसान हित में कदम उठाते हुए प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए सभी को राहत पैकेज दिया जाए। अगली खबर, 100% स्कूली बच्चों के बैंक अकाउंट खोलने का निर्देश दिया गया। बच्चों में समरूपता और सब में एक भाव जागृत करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्म लागू किया है। इस ड्रेस कोड के तहत सभी बच्चों को एक तय ड्रेस में स्कूल जाने की अनिवार्यता तय की गई है। लेकिन सच यही है कि आज तक सरकारी स्कूलों में सभी बच्चे कभी तय ड्रेस कोड में स्कूल नहीं आ पाए। निजी स्कूलों की तरह स्मार्ट ड्रेस कोड की तो बात ही क्या, यहाँ पर बच्चे छोटे बड़े पैंट के अंदर बाहर या मैले कुचैले ड्रेस पहनकर भी नहीं आ पाते, जबकि यह ड्रेस भी सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकार ही दिया करती है। इसका एक कारण यह भी है कि सरकार ने बच्चों को ड्रेस देने की बात तो कर दी, मगर हर वर्ष हर सत्र में वो समय पर बच्चों को ड्रेस मुहैया नहीं करा पाती है। यह भी सत्य है कि जब से ऑनलाइन यानी कि DBT माध्यम से बच्चों के ही खाते में उनके ड्रेस के पैसे जाने लगे, स्थिति और भी बिगड़ गई है। अगली खबर, अब 4 साल का होगा ग्रेजुएशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के मामले में रांची यूनिवर्सिटी राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसे शैक्षणिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का आगाज माना जा रहा, क्योंकि अब स्नातक 3 की जगह 4 साल का हो जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई बीच में पढ़ाई छोड़ता है तब भी उसका साल बर्बाद नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, स्नातक में पढ़ रहे छात्र पहले साल ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरा साल पूरा करके छोड़ता है तो डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। वहीं 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो बैचलर की डिग्री मिल जाएगी और 4 साल की पढ़ाई पूरी करने वालों को बैचलर रिसर्च ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अगली खबर, तुपुदाना से रांची पुलिस ने PLFI उग्रवादी बादल लोहरा को गिरफ्तार किया। यह PLFI का एरिया कमांडर भी रह चुका है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, लेवी वसूली के 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बादल लोहरा
तूपुदाना ओपी क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा। इसी सूचना पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। इसमें एसएसपी की क्यूआरटी भी शामिल थी। पुलिस ने छापेमारी कर बादल को तूपुदाना क्षेत्र में घेरा और धर दबोचा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बादल को तूपुदाना ओपी में रखा गया है। कई आपराधिक कांडों में शामिल रह चुके बादल लोहरा को रांची पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। अगली खबर, रांची में निःशुल्क लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। 16 अगस्त से राजधानी के 3.5 लाख घरों में लगने हैं मीटर। राजधानी के 3.5 लाख घरों में 16 अगस्त से निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में रांची के 30,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत मेन रोड और अपर बाजार इलाके से होगी। इसके लगने के बाद उपभोक्ताओं को मैनुअली बिजली बिल मिलने का झंझट खत्म हो जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए जल्द ही उपभोक्ता बिजली विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से वर्ल्ड बैंक की सहायता से राज्य में स्मार्ट मीटर योजना पर कार्य चल रहे। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को एक और विफलता हासिल होती दिख रही। झारखंड में पार्टी के क्रियाकलापों को देख रहे अविनाश पांडे यहाँ भी वही हश्र करते दिखा रहे जो इनके प्रभारी रहते राजस्थान में हुआ था। पार्टी 2 खेमे में बंटकर काम कर रही थी और सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी। झारखंड में भी सरकार और संगठन के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं प्रभारी के तौर पर अविनाश पांडे कोई नियंत्रण करने में असफल साबित हो रहे। पार्टी में शुरुआती कुछ दिनों की बात छोड़ दें तो संगठन पर कहीं से भी अविनाश पांडे का ठोस नियंत्रण नहीं है। अपने लोगों के नाम पर उन्होंने संगठन में ऐसे लोगों को तरजीह दी जो पार्टी में किसी भी स्तर पर लोगों को पसंद नहीं आ रहे। पुराने और दम तोड़ चुके कांग्रेसवादियों को उन्होंने मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, जिससे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। पांडे के कार्यकाल में उन लोगों को भी शक की नजर से देखा जाने लगा जिनकी नियुक्ति पिछले प्रभारी आरपीएन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी का एक गुट तत्काल सक्रिय हो गया है और इसे एक मंत्री का सहयोग भी मिल चुका है। अगली खबर, मानसून सेशन के तीसरे दिन 4 बीजेपी विधायक किए गए निलंबित। झारखंड विधानसभा के मानसून सेशन के तीसरे दिन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 4 विधायकों को सदन की कार्यवाही से 4 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया। उनमें जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह, भानुप्रताप शाही और ढुल्लू महतो शामिल हैं। इनके ऊपर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप है। दरअसल जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई इसके बाद ही बीजेपी के विधायक सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। सदन के प्रश्नकाल से शुरुआत सरयू राय के हरमू नदी से जुड़े सवाल से शुरू हुई। इसके बाद बीजेपी के अनंत ओझा ने सरकारी स्कूलों के शुक्रवार को बंद करने को सवाल उठाया था। इसका जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला आते ही इस पर कार्रवाइयां की गई है। इस दौरान बीजेपी के सदस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग के नारे लगाते रहे। लगातार नारे लगाते हुए विपक्षी बीजेपी के सदस्य बेल में चले आए और इसको देखकर स्पीकर महोदय ने 4 बीजेपी विधायक को निलंबित कर दिया। अगली खबर, गुमला में पानी मांगने के बहाने घर में घुसे आरोपी। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म। लोगों ने 2 आरोपियों को रस्सी से बांधकर पीटा। सदर थाना क्षेत्र से महज 5 किलोमीटर दूर एक गांव में दिन दहाड़े 2 युवकों के द्वारा पीने का पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पीड़िता को बचाते हुए आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही उनकी जमकर पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले आई है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। आरोपी युवकों में प्रशांत खलखो एवं विमल लकड़ा शामिल है। दोनों की उम्र 18 वर्ष है। ये सोसो गांव के रहने वाले हैं। पीड़िता ने बताया कि वो 8वीं क्लास की छात्रा है। अगली खबर, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक बंदी का आदेश जारी। छापामारी अभियान चलाकर गिरिडीह में नगर निगम ने जब्त किया 10 क्विंटल पॉलीथीन। गिरिडीह जिले में सरकार की ओर से पॉलीथीन एवं प्लास्टिक बंदी के आदेश जारी होने के बाद भी गिरिडीह जिले में इसे अमल में नहीं लाया जा रहा। ग्रामीण क्षेत्र एवं प्रखंड में तो सरकार के इस आदेश का कोई असर है ही नहीं। स्थिति यह है कि सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद सिर्फ 5% ही पॉलीथीन एवं प्लास्टिक पर नियंत्रण लगाया जा सका है। इसी क्रम में नगर निगम की टीम ने शहर में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कराया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान जारी करके 10 क्विंटल पॉलीथीन भी बरामद किया गया है। अगली खबर, नेशनल हेराल्ड के 16 ठिकानों पर छापे। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद कार्रवाइयां की गई। राहुल बोले, तानाशाह के हर फरमान से हम लड़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के ऑफिस समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई। इस कार्रवाई के बाद राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कांग्रेस आपकी है और आप कांग्रेस की ताकत हैं। हमें तानाशाह के हर फरमान से लड़ना पड़ेगा। ईडी की कार्रवाई के दौरान ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत। तानाशाह के हर फरमान से जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे और आगे भी लड़ेंगे।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि यह सरकार चाहती है कि आप बिना सवाल किए तानाशाह की हर बात को स्वीकार कर लें। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इनसे डरने की और तानाशाही सहने की जरूरत नहीं है। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा संसदीय इलाके के पूर्व सांसद और नोटों के बंडल के साथ पकड़े गए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने कहा कि उनका बेटा किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ। बेरमो विधानसभा से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने इस मामले में पार्टी को पहले संबंधित तीनों विधायकों की शो कॉज जारी करना चाहिए था। एफआईआर कॉपी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यह इतनी जल्दबाजी में की गई कि शिकायत दर्ज कराने की तारीख 2 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद थाना प्रभारी ने जो हस्ताक्षर किए हैं उसमें भी तारीख में गड़बड़ी की गई। अंसारी ने कहा कि एक तो घटना को 24 घंटे नहीं बीते थे, उसके बाद एफआईआर में इस तरह हेर फेर से साफ साबित होता है कि सब कुछ जल्दबाजी में किया गया। इरफान अंसारी के पिता ने कहा कि 80 के दशक से विधायक रहे हैं और एक वफादार कांग्रेसी रहे। उनका और उनके बेटे का भी मकसद पार्टी को मजबूत बनाए रखना है। फुरकान अंसारी ने कहा कि पार्टी के लोगों में मतभेद होते रहता है, लेकिन पार्टी के विधायक के द्वारा दूसरे विधायक के खिलाफ इस तरह की एफआईआर कराने की पहली घटना देखी है। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।